नमस्कार दोस्तों, जय बालाजी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा ने खुलकर दोनों हाथ ऊपर करके बता दे कि आपका दुश्मनी में पागल है। ये एक पड़ोसी और यह आपके ही दो रिश्तेदार सच्चाई सुनकर रोने लगोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हर किसी का सच्चाई आपके सामने उजागर होगी। जिन पर आप अत्यधिक भरोसा करते आ रहे थे, जिन पर आप काफी विश्वास करते आ रहे थे, अब उसकी सच्चाई आपके सामने होगी, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपके 3 सबसे बड़े दुश्मन निकल कर आया है। यह कोई पराया नहीं है। एक तो आपके पड़ोसी है और 2 आपके रिश्तेदार में छुपा हुआ है, जो अक्सर आपके ऊपर टोने टोट के तांत्रिक क्रियाएं कर रहे होते हैं, जो अक्सर बिना मतलब को आपको उलझाना चाहते हैं, बिना वजह आपकी जीवन को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन अब बहुत हो गया। इन्होंने बहुत मनमानी आपके प्रति कर लिया। इन्होंने आपको अब तक बहुत ज्यादा खून की आंसू रुला लिए। देखिए, इस जगत में सच्चे और अच्छे ईमानदार इंसानों को ही बड़ा धोखा मिलता है। जो सच्ची और अच्छे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वही इस दुनिया में सभी से धोखा खाते हैं, क्योंकि यह दुनिया मतलबी बन चुका है। इस दुनिया में चाहे किसी से कितना भी प्यार कर लो, कितना भी मदद कर लो, लेकिन वह इंसान कभी आपके प्रति अच्छा सोच नहीं रखेंगे, कभी पलटकर आपको मदद नहीं करेंगे, चाहे वह कोई भी इंसान हो। इस जगत में हर इंसान केवल अपने मतलब से मतलब रखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आज तक आप ऐसा नहीं किया। जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपको रुलाया, उन्हें आप माफ भी कर दिए। जबकि बहुत सारे लोगों ने आपको दुख दिया, आपके दिल को दर्द पहुंचा, लेकिन जिन्होंने आपके साथ ऐसा कर रहे होते हैं, उनके साथ भी आप ऐसा नहीं करते हैं। आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, और भगवान की भी यही डिमांड है कि जो इंसान एक दूसरे से छल कपट नहीं करते हैं और हर एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, खुशियां देते हैं, मदद करते हैं, तो भगवान भी उन्हें एक ना एक दिन जरूर सफल बनाते हैं। भले आप लोगों को मदद किया, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, तो इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। कई बार आप अपने लोगों को समझकर मदद किया कि समय आने पर हमारे अपने लोग पलटकर हमें मदद करेगा, लेकिन अपने लोग भी आपके साथ नहीं दिया। इस बात से आप अपने जीवन में खूब रो रहे हैं, लेकिन अब आपको रोना नहीं है, क्योंकि जब हमारा साथ देने वाला हर इंसान, हर अपने लोग हमसे दूर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे अच्छाई देखकर भगवान हमारे सामने किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट होते हैं। लेकिन हां जी, इंसानों का हृदय साफ है। जो इंसान भक्ति कर रहे होते हैं, जो इंसान अच्छे के अलावा गलत नहीं करते हैं, केवल वही इंसानों के जीवन में देवी देवता एंट्री करते हैं। और हम जानते हैं कि यहां तक आपने अब तक बहुत ज्यादा दर्द सह लिया, बहुत ज्यादा दुख सह लिया, लेकिन हम जानते हैं कि अभी भी भगवान पर विश्वास है। आपका अभी भी विश्वास भगवान के प्रति नहीं टूटा है। अच्छी जो इंसान अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देता है, भगवान पर से कभी भरोसा टूटने नहीं देता है। भगवान उन्हें एक वक्त में, एक पल में उनकी किस्मत बदल देते हैं, और आज ऐसा ही होने वाले हैं। जहां पर आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपका बुरा वक्त समाप्त होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि अब एक दिव्य शक्ति आपके घर में अपना चरण रखने वाले हैं। एक चमत्कारिक दिव्य शक्तियां अब आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आपके घर पधार रहे हैं। स्वागत में यह 3 गलतियां ना करें, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां केवल आपकी जीवन को ही नहीं बदलने वाले हैं, बल्कि आपके जीवन काल की जो खुशियां तुम्हें मिलना चाहिए, जो खुशी के लिए आप आज तक तड़प रहे हैं, जो सपना आपका बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, वह भी पूर्ण होंगे। वह सारी खुशियां मिलेगी जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह 3 गलती अगले 24 से 48 घंटे तक ना होना चाहिए।
24 से 48 घंटे का समय आपके लिए कोई वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो ही दोस्तों आप इन दिव्य शक्तियों को समझ पाएंगे और अपने घर में आकर्षित करवा सकेंगे। वैसे तो हम जानते हैं दोस्तों, अब तक आपके घर में एक भी दिव्य शक्तियों का आगमन नहीं हो रही, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब जिसके घर में किसी भी दिव्य शक्तियों का आगमन ना हो तो उनके घर किसी न किसी परेशानियों से घिरे हुए रहते हैं। वैसे तो देखी आपने, अब तक संघर्ष तो किया, मेहनत तो किया, दिन रात भी मेहनत किया, लेकिन नहीं, समय का बदलाव हो पा रहे हैं और ना ही कोई अच्छे अवसर मिल रहे हैं। जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहे हैं। देखा जाए तो समस्या बढ़ती जा रही है और घर की हालत भी पहले से खराब होते जा रहे हैं। जब लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन वही लोग अपने जीवन में तरक्की करने की बजाय और मुसीबत में गिरने लगते हैं तो उन्हें एहसास होते हैं कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहे हैं, और आपके साथ भी ऐसा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या आपकी गलतियां हैं? इस वीडियो में बताएंगे। इन्हें गलतियों को दूर करके आप अपने घर में दिव्य शक्तियों को आगमन करवा सकते हैं। खूब कृपा बरसाना चाहते हैं और आपकी हर खुशियां तुम्हें देना चाहते हैं। तो मैं अब तक की जो खुशियों का इंतजार है वह खुशियां तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही कुछ छुपी हुई गलतियों है, नादानी है, जिसके वजह से यह देवी आपके घर में बार बार आते तो है, लेकिन घर के मुख्य द्वार से ही लौटकर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो अक्सर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे होते हैं, अक्सर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे होते हैं। जब जब आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं तो यह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आखिर यह इंसान कौन है, ये क्या क्या क्रियाएं हमारे ऊपर कर रहे हैं, कैसे इसे आपको मुक्ति पाना है, यह इंसान कौन है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी कुछ नादानी है, आपकी कुछ गलती है, जिसकी वजह से बार बार आप ठोकर खा रहे हैं, मुसीबत की खाई में गिर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा नसीब ही खराब है, हमारे किस्मत में ही कोई खुशियां नहीं लिखा है, पर यह बिल्कुल गलत है। बल्कि आपके जीवन में कुछ लोगों की नजरें हैं, कुछ लोगों की ऐसी आपकी खुशियों पर नजरें हैं जो आपकी बिल्कुल बार बार सफल होने से रोक रहे हैं। लेकिन सबसे पहले गलतियां आपकी है। कुछ आपकी गलतियां ऐसी हैं जिसके वजह से आप अपने घर में खुद परेशानी खींचकर चुंबक की तरह ला रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको गलत ठहरा रहा हूं और आपकी वजह से हर समस्या आपको झेलने पड़ रहा है। आखिर वह कौन सी गलतियां हैं? ध्यान से सुने। जीवन में हर कोई अपने जीवन को सुरक्षित कर लेने के लिए अच्छे कदम उठाते हैं, अच्छे रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन आप हमेशा गलत तरीके अपनाकर खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल आज पड़ोस के लोगों में गलत कार्य करके मेहनत से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। जितना अच्छे काम करके पैसे नहीं कमाया जा सकता है, उतना गलत काम करके वह पैसे कमा लेते हैं और हर खुशियां समय से पहले ही प्राप्त कर लेते। लेकिन क्या कभी सोचें कि गलत काम करके हम अपने जीवन को भले 2-4 दिन के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन जब समय आएगा, जब भगवान परीक्षा लेंगे, जब भगवान सभी से न्याय करेंगे, तो फिर भगवान की न्याय से कोई नहीं बच पाएंगे। और कहीं ना कहीं आप भी आस पड़ोस के लोगों की खुशियां देखकर आप अभी गलत कार्य करना शुरू करती हैं। और जो इंसान एक बार गलत काम करके खुशियां प्राप्त कर ली तो उनका वह आदत बन जाते हैं, वह कार्य कभी छोड़ नहीं सकता। आप यही गलतियां कर रहे हैं कि आज पड़ोस के लोगों की तरक्की देखकर आप भी उनके जैसा काम कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, खुद का मेहनत नहीं करना पसंद करते हैं। इन गलतियों को आप सुधार लें, अभी भी समय है। लोगों की गलतियां देखकर लोगों के जैसे गलत कार्य बिल्कुल ना करें।
सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप बहुत ज्यादा लालची इंसान हैं। आप बहुत ज्यादा लालच करते हैं और लालच में आकर कभी कभी अपने लोगों की जान हत्या कर देते हैं। यह आपकी दूसरी गलती है। पर कभी आपको इस बात का मालूम चला है कि जब हम पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान हत्या कर देते हैं, चाहे वह कोई हो, लेकिन वह हमारे लिए सबसे बड़ा पाप बन जाता है। और एक दिन आपके साथ वैसा ही होता है, जब किसी इंसानों का पापों का परिणाम मिलने लगे तो वह नहीं घर में रह पाते हैं और नहीं घाट में रह पाते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी की जीव जंतु की हत्या न करें। यहां तक कि इस बात का ख्याल रखें कि लालच में आकर किसी से कोई पैसे लेकर किसी की जान हत्या कर देते हैं, तो आपको इस तरह की गलतियां करके किसी की जान हत्या मत करना, क्योंकि इस प्रकार की गलतियां करने वाले इंसान वाले आज कुछ कर ले, लेकिन जब भगवान का फैसला होगा उसे दिन आपको समझ में आएंगे कि आखिर अच्छे करने से हमें क्या परिणाम मिलता है और गलत करने का क्या हमें परिणाम मिलते हैं। और आखिरी तीसरी गलती आपकी यही है, जिससे अब तक आपकी हर सपना सोचे गए अधूरा है। आज तक आप जीवन में परेशान हैं। आज तक आप अपने जीवन में सफल होते होते भी असफल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि यह गलतियां की वजह से आप हर अपने देवी देवताओं को अपनों से दूर रखें। इसलिए आपके घर में धन दौलत की भी बरकत चली गई है। आपके घरों में किसी प्रकार की कहीं से आमदनी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल धन आने की स्रोत रुक गया है। तो आखिर वह तीसरी गलतियां क्या है, ध्यान से सुने। देखिए, अक्सर आप उन लोगों को गलत सलाह देते हैं जो अक्सर खुद बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। आप बहुत सारे कमजोर हो इंसानों के साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें गलत सलाह देते हैं। कई बार तो आप एक दूसरे की कमाया गया धन को लूटना चाहते हैं और कई बार तो आप लोगों की पसीना बहाया हुआ खुशियां एवं उनका धन दौलत को लूटना चाहते हैं। पर यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल करने से हर किसी को मना किया गया है। इस तरह की गलतियां जो करते हैं, जो एक दूसरे के धन दौलत पर नजर रखते हैं, एक दूसरे के काम आए गए पसीने, कब काम आए गए पैसों पर नजर रखते हैं और खुद मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे इंसान को हम यही सलाह देने वाले हैं कि इन गलतियों को आप सुधार लें। अब तक आप अपने जीवन में जो दुख दर्द झेल रहे हो, इसका मुख्य वजह है कि आप तरह तरह की गलतियां कर रहे हैं। कभी आप ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे आपको फायदा मिल सके। हर हमेशा एक दूसरे के प्रति गलत ही करना चाहते हैं। कभी आप एक दूसरे की भलाई नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज तक दो दिव्य शक्तियां आपसे नाराज हमेशा रहती हैं। एक है माता रानी, माता लक्ष्मी, जो धन की देवी कहलाता है, और दूसरा वह की जो अच्छे कर्मों का फल हमें देते हैं। भगवान शनिदेव हमें अच्छे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन आपकी इन सभी गलतियां की वजह से यह दिव्य शक्तियां दोनों नाराज हैं और इसलिए आपको अभी तक धन वैभव का सुख नहीं मिल रहे हैं, पैसों का सुख नहीं मिल रहे हैं, जीवन में शांति का अनुभव नहीं हो रही है, कोई मेहनत आपका सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि आप इन सभी गलतियों को सुधार लेंगे और आप फिर से शनिदेव और माता लक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित कर लेंगे, खुश कर लेंगे। और यकीन मानिए, आप इन सभी गलतियों को अगर सुधार कर लिया तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दें कि अब आप अपने जीवन में उन 3 गलतियों को नहीं करेंगे जिससे आपका जीवन सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहे थे। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते हैं कि इस जगत में अगर हम कभी भी किसी का जान हत्या करते हैं या फिर किसी गरीब इंसान को चोट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं या फिर किसी को लालच में हमें बड़े धोखा देते हैं, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा विनाशकारी सिद्ध होता है। तो ऐसा गलती अब आप नहीं करेंगे और इन गलतियों को सुधारने की पश्चात ही अब आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी और कर्म फल दाता भगवान शनिदेव अपने विशेष कृपा आपके ऊपर रखेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप अपने जीवन में हम जानते हैं कि जितने धन दौलत के लिए तड़पे हैं, रोए हैं,
अब वह सारी समस्याएं आपके जीवन से गायब हमेशा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अब धन की देवी माता लक्ष्मी आपकी गलती को सुधारते हुए देख रहे हैं। आप भी अपने जीवन में अब तक जो गलतियां किया, अब उन सभी गलतियों को सुधार रहे हैं और आप अपने जीवन में अब ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि यह देवी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ऐसे में आपको अब वह सारी सफलता मिलेगी, वह सारी धन दौलत की खुशियां मिलेगी जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातक आलस में आकर खुद का नुकसान कर लेते हैं, खुद अपने लोगों को पराया मानने लगते हैं। आप जब गुस्सा करते हैं तो खुद नुकसान करवा लेते हैं और अपने लोगों को ही धोखा दे देते हैं। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी गलतियों को आप थोड़ा कंट्रोल रखें, गुस्से को आप पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि बार बार इस तरह की गलतियां करने के पश्चात हमारे शनिदेव महाराज हमारे ऊपर कृपा नहीं बनाए रखते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे शनिदेव महाराज जी वैसे तो हर अच्छे इंसानों के जीवन में इतना तो खुशियां जरूर दिया है जिसे उनके घर परिवार आवश्यक रूप से चल सकें। हमारे प्रभु कभी किसी से न्याय नहीं करती, लेकिन अगर इंसान ही न्याय करने लगे तो मजबूरी में इंसानों से न्याय शनिदेव जरूर करते हैं। और आज वह सभी दुश्मनों के साथ आपके न्याय होने वाले हैं जो आज तक आपसे न्याय करते आया। इतना ही नहीं, जहां पर अब आपकी जीवन बदलेगी वहीं पर आपके सारे दुश्मन जो अब तक आपके खिलाफ थीं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, आपको बर्बाद करने की तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे, अब उनका भी समझ में नाम बदनाम होंगे और उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने होंगे। यह बात आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अब आपके चेहरे के सामने उनका सबूत ही निकाल कर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यही प्रभु, हम जो आखिर कभी सपने में नहीं सोचे थे, वही हमारे साथ आज तक विश्वासघात कर रहे थे। जी हां दोस्तों, अपने जिसको अपना समझा, अपना मन कर जिनको हर खुशी दिया, जिनके लिए आप अपनी खुशियां त्याग कर दी, आज वही आपके लिए सबसे बड़ा गद्दार निकला। वैसे तो हम जानते हैं कि इस राशि वाले जातक आज पड़ोस के लोगों की तरक्की से कभी जलती नहीं है। आपकी तरक्की से भले लोग जल रहे हो, लेकिन आप लोगों की तरह किसी का भी नहीं जलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी एक दिन तरक्की और सफलता हासिल करेंगे। तो मैं क्यों दूसरों से इतना जलें? ऐसा आप जो सोच रहे हैं या आपकी सोच अच्छी है और आप खुद मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने भी आपको भी दोनों हाथ और पर दिया है। लोग आजकल जो सफल हो रहे हैं तो वह मेहनत करके सफल हो रहे हैं, तो आपको भी मेहनत करना है, लेकिन गलत रास्ते की ओर आगे नहीं बढ़ता है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु हमारे हर स्थितियों पर नजर रखते हैं, हमारे हर अच्छाई एवं बुराइयों पर नजर रखते हैं। हम क्या करते हैं और क्या करने वाले होते हैं, ऊपर वाला सब कुछ जानते हैं। हमारे करने से पहले प्रभु हमारे सिद्धांत को बता देते हैं, और अब कौन क्या अब तक कर रहे थे, कौन गलत इंसान आपके सामने होते हुए भी अपना पहचान नहीं दे रहे थे, अब उनका सबूत आपके सामने आएंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि इंसानों की सच्चाई जो है वह कभी छुपाने पर भी नहीं छुपता है। आज तक जो इंसान अपनी सच्चाई को छुपा रहे थे और आपके सामने आपको अपने बनने का दिखावा करके आपको धोखा दे रही थी, पर आज वह इंसानों की एक एक करके बागेश्वर बाबा ने पोल खोल दिया है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में आपकी 3 सबसे बड़ा गद्दार निकल कर आया है। 3 गद्दार वही हैं जो हम सबूत के साथ बता सकते हैं कि यह आपकी पिछले समय अंतराल में कई तरह से आपको गिरने की साजिश किया है, कई प्रकार की उलझने आपके जीवन में उत्पन्न किया है, लेकिन फिर भी यह अब तक अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। वैसे तो हम आज की इस वीडियो में इसकी सारी सच्चाई बताकर ही रहूंगा। इन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं भी की हैं, बुरी क्रियाएं भी की हैं, और तरह तरह की षड्यंत्र भी आपके खिलाफ इन्होंने किया है। इन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति को पिछले समय से लेकर आज तक प्रभावित कर रखा है। इनकी वजह से जीवन में केवल आपको ठोकर ही नहीं मिला,
बल्कि जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाए और अभी भी आपके ही खिलाफ इन्होंने कुछ न कुछ कांड कर रहे हैं। भले कोई बड़ी नुकसान आपको अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बेटा सावधान हो जाओ, क्योंकि इस बार इन्होंने एक साथ कई भयंकर साड़ियां टोने टोटके तांत्रिक क्रियाएं एक साथ करने जा रहे हैं। एक साथ कई प्रकार की बुरी क्रियाएं करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं कि आखिर यह 3 गद्दार कौन है जो हमारे सामने होते हुए हमारे खिलाफ है, देखिए 3 गद्दार वही है जो हद से ज्यादा आपसे मुंह के सामने आपसे प्रेम कर रहे होते। 2 आपके पड़ोसी वाला है और 1 आपकी रिश्तेदारी में छुपा हुआ है, और इन्होंने आपकी पूरी जिंदगी को अपने कब्जे में कर रखा है, आपकी हर सफलता को अपनी कब्जे में रखा है। देखा जाए तो इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ तो रहा है, लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसके वजह से आपके सारे काम धंधे बिगड़ रहे हैं। आपकी इनकम की स्रोत रख रही है, आपकी खुशियां भी धीरे धीरे गायब बहुत ही चली जा रही हैं। यह इंसान इतना साथी रहे कि कोई जबरदस्त क्रियाएं एक साथ नहीं करते हैं जिससे तुरंत आपकी खुशियां मातम में बदल जाएं, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी खुशियों को भंग कर रहे हैं। कुछ दिनों से इन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको यह देखने को मिल रहा है, क्या आपके घर में तरह तरह की उलझन खड़ी होती रहती है। एक उलझन समाप्त होते हैं तो कोई नई उलझन उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वह कोई भी उलझन हो। साथ ही साथ आपके घरों में अक्सर लोग पागलों जैसे करते रहते हैं। अच्छे लोग पागल हो जाते हैं, अच्छे लोगों का मन था खराब हो जाते हैं, और अक्सर आपके घरों में बीमारी सताती रहती है। अच्छे लोगों की स्वास्थ्य कभी खराब हो जाते हैं तो कभी अपने माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। अचानक ऐसी स्थिति जिसके घर में आ रहे होते हैं वह किसी के बंधन में बंद हो चुके हैं। अचानक जिसके घर में ऐसी नौबत आ रहे हैं वह किसी की षड्यंत्र में फंस गई हो, किसी ने आपको तांत्रिक क्रियों से अपने कब्जे में कर रखा है। इसके अलावा कई लक्षण तांत्रिक क्रियों का होता है। जिस भी इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो जाता है तो उसके घर में तरह तरह की कीड़े मकोड़े का जाल रोजाना लगती रहती है। रोज सफाई करने के बावजूद भी उनके घर में कीड़े मकोड़े का जाल अक्सर लग जाते हैं। साथ ही साथ आपके घर में प्रत्येक रात्रि चूड़ी कंगन का आवाज सुनाई देना, बिना वजह से गेट लग जाना खुल जाना, अपने आप हवाओं के द्वारा गेट खुल जाना लग जाना, यह लक्षण होता है तांत्रिक क्रियों का। रात में आपके परिवार की किसी का नींद अचानक खुल जाना, बार बार खुल जाना और बार बार खांसी आना, डर की सपना आना। इस तरह का संकेत भी यह दर्शा रहा होता है कि हमारे ऊपर किसी का तांत्रिक क्रिया हुआ है, जो हमें इस तरह का संकेत मिल रहे हैं। और यह संकेत आपको केवल संकेत नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको सावधान होने का संकेत मिल रहे हैं। इसलिए आप जल्दी सावधान हो जाओ इस प्रकार की। आखिर कौन सा इंसान हमारे खिलाफ कर रहे हैं? वैसे तो तांत्रिक क्रिया हमारे घर पर असर नहीं करते हैं, किसी के द्वारा लगाया गया भूत प्रेत या तांत्रिक क्रिया होता है, तभी हमारे शरीर में इस प्रकार की असर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहेंगे, आज पड़ोस के लोग जो है उनमें से 2 लोग ऐसे छुपे हुए हैं जो अक्सर आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की संकेत आपको मिल रहे हैं। पहले वह लोग जो रोजाना कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाते रहते हैं, रोजाना आपको कोई ना कोई प्लेन बताती रहती हैं, जो रोजाना आपको कोई ना कोई लालच देते रहते हैं। अगर पड़ोसन में इस प्रकार की कोई इंसान है जो आपके सामने बहुत मीठी मीठी की बातें करते हैं और रोजाना आपको लालच देते, तो समझ जाओ कि ऐसे इंसान के अलावा हमारे लिए कोई अन्य लोग खतरनाक नहीं हो सकते। यही लोग हमारे खुशियों को गायब कर रहे होते हैं। हमने जानते हैं कि जो लोग आपके सामने बड़ी बड़ी लालच दे, इस प्रकार की कोई लालच की अवसर दे और आपके सामने मीठी मीठी बातें करें, तो ऐसे इंसानों को आप अपना बना लेते हैं। लेकिन असल में लालच के द्वारा ही आपको इन्होंने गिराना चाहते हैं।
तो आपको अब सावधान रहना है कि आज पड़ोस के लोग अगर आपको लालच दे रहे हैं, चाहे वह दिल की बहुत गरीबी क्यों ना हो या फिर आपके घर के बगल ही क्यों ना हो, कोई पड़ोसन ही क्यों ना महिला हो या फिर पुरुष हो, तो आपको सावधान हो जाना है। दूसरी इंसान, आपका रिश्तेदार तब आपके ऊपर वार करते हैं जब जब आप अपने रिश्तों से आगे बढ़ जाते हैं और फिर उनको आप अपनी सफलता बता देते हैं, तब तक वह रिश्ते आपके ऊपर टूट पड़ते हैं। हम एक बात आप सभी को बता दें कि तब तक रिश्ता हमारा अच्छा रहता है जब तक कि हम उनसे नीचे लेवल में होते हैं, जब तक उनसे कम तरक्की कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने रिश्तेदारों से ज्यादा तरक्की करने लगे, सफल होने लगे, तो वह रिश्ता हमारा खराब हो जाती है। धीरे धीरे वह रिश्ता हमारे ऊपर दबदबा बनाने लगते हैं, हमसे मदद लेने लगते हैं, और जब हम उनको मदद नहीं देते हैं तो वह रिश्ता और ही खराब हो जाती है, टूट जाती है। और वह रिश्ता फिर टूटा ही नहीं है, बल्कि वह रिश्ता हमारे ऊपर ऐसा टूट पड़ता है कि हमारे खुशियों को वही रिश्ता फिर बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं बता दे कि जिस प्रकार का आपका रिश्ता है उसी के लेवल में आप अपनी दिखावा, जिस प्रकार आपका रिश्ता है उतना ही आप उनके साथ दिखावा कर आप कभी भी कोई बड़ी सफलता और बड़ी खुशी अपने रिश्तेदार को मत बताया करो, वरना आपकी खुशियों पर नजर लग सकते हैं। आजकल इस जमाना में, इस जगत में लोग अपने लोगों पर खूब भरोसा करते हैं, पर यहां पर हर कोई मतलबी बन चुका है। हर कोई एक दूसरे की खुशी से जल रहा है, इसलिए अपनी खुशी के बाद अपनों तक भी शेयर ना करें। कई बार आप अपनों को शेयर किया तो ये लोग आपके खिलाफ, जब आपके सामने ये कुछ नहीं कर सका, वैसे तो रिश्तेदार हमारे सामने कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर से हमारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने आप गिर जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता। और पिछले समय अंतराल में ऐसा ही हुआ कि आप अपने लोगों को खुशी में बता दिया, पर उन्होंने आपकी खुशियों को कई बार छीन लिया है। और इस बार अगर ऐसा गलती करोगे तो फिर अपने ही पैरों में आप कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इसलिए ऐसा गलती ना करें। अब हम बताएंगे, बहुत दिनों से अगर आप तांत्रिक क्रियों से घिरे हुए हैं, तांत्रिक क्रियों के प्रभाव से आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद भरोसा हो रहा है कि हर कोई इंसान अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सर कोशिश असफल होते जा रहे हैं। तो अब आपको तांत्रिक क्रियों के प्रभाव से बचने के लिए क्या करना होगा, हम सभी बातें एक एक करके बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तंत्र क्रिया जादू टोने से बचने के लिए करें ये उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार ऊपरी हवा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दें। 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बांह पर काले धतूरे की जड्डीएज बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वस्य नमो, ज्योतिपंत गाय नमो, रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा मंत्र का जाप करें। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। रविवार को स्नान के बाद सुबह काले कपड्ढे की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की झड्डे बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके
रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुंह के सामने आए।